टाइप्स ऑफ नंबर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नंबर एक ऐसी अरिथमेटिक वैल्यू होती है जिसे हम कोई चीज़ काउंट करने के लिए या कोई मेजरमेंट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे 1 एक नंबर है, 0 है, -5, 10, ये सब नंबर्स हैं। तो अब हमने ये देखना है कि नंबर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली टाइप जो आती है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ आती है कि वो सारे नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम हमेशा 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं। हम कभी भी 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो पहला नेचुरल नंबर है वो 1 है, उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 है, फिर 3, 4 एंड इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि हम नेगेटिव नंबर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करें क्योंकि हम उन्हें भी काउंटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जब नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं तो हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी हम जो भी टाइप पढ़ते जाएंगे उसका एक सेट हम देखते जाएंगे। तो जैसे हमारे पास 1 है, 1 के बाद हम कॉमा लगा देते हैं, 2 के बाद कॉमा, तो यह हमारे पास सेट के मेंबर्स हो जाएंगे और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर लेंगे। ये 3 डॉट्स शो कर रहे हैं कि ये सेट आगे कंटिन्यूड है, यानी चलता जा रहा है। और हम नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल N से शो करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाएं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेट है होल नंबर्स। अगर हम होल नंबर्स को देखना चाहें कि ये क्या होते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स में हमने ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर्स में तो ये सेट बन जाता है होल नंबर्स का सेट, यानी इसके अंदर नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और आगे चलते जाएंगे। होल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल W से शो करते हैं और ये सेट 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर होल नंबर्स भी हों और नेगेटिव नंबर्स भी हों, यानी इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स को किस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है? नेगेटिव नंबर्स को हम पहले मिडल में 0 रखेंगे और इसकी राइट साइड पर उसी तरह पॉजिटिव नंबर्स रखेंगे जैसे हमने होल नंबर्स में रखे। इसका मतलब है कि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स का सेट भी इंक्लूड होगा। और 0 की लेफ्ट साइड पर हमने नेगेटिव नंबर्स को इस तरह रखना है कि 0 से फ़ौरन पहले -1 आ जाए, उससे पहले -2, यानी दूसरी तरफ हमने इस तरह से नंबर्स को लिखना है कि वो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। -3 और इस तरफ हम 3 डॉट्स लगा देंगे जो कि शो करेगा कि इस तरफ भी ये सेट कंटिन्यूअस है। अब हम इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। इंटीजर्स के सेट को हम कैपिटल Z से शो करते हैं। तो हमने देखा कि जो होल नंबर्स थे उनके अंदर नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, इसी तरह से इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आ रहे हैं, यानी जो भी हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं उसके अंदर पिछली सारी टाइप्स भी शामिल होती हैं। तो इंटीजर्स हमारे पास कंप्लीट नंबर्स हैं, हम देख सकते हैं 2 है, 3, 4, -2, -3। तो इसमें नेगेटिव नंबर्स होंगे और होल नंबर्स होंगे, लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट्स यानी डेसिमल्स या फ्रैक्शन में नंबर नहीं होगा। यहाँ तक हमने जो नंबर्स की टाइप्स पढ़ी हैं ये हमने कंप्लीट नंबर्स पढ़े हैं। हमने अभी तक ये नहीं देखा कि हम फ्रैक्शंस या डेसिमल्स को कौन सी टाइप कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन के तौर पर। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय 3, 2/3, ये ना तो नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है, ना ही इंटीजर है, क्योंकि वो तीनों जो टाइप्स हैं उनमें कंप्लीट नंबर आता है। तो रैशनल नंबर्स में हम फ्रैक्शंस को या डेसिमल्स को रख सकते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स लें, जैसे -1/2 हो गया, 4/7 हो गया और 0.25, 1.73, -1.73 भी इसको लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये सारी जो टाइप्स हैं ये सारी रैशनल नंबर्स की हैं और इनमें
जब हम इसका सेट लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? पहले तो हम ये देखते हैं कि हम उसके सेट को क्या कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसे कैपिटल Q से शो किया जाता है, और इसे हम किस तरह लिखेंगे? इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। इसे हम टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की फ्रैक्शंस को लिखते हैं, तो वो सारी फ्रैक्शंस एक सेट में लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पर किस तरह लिखेंगे? x इक्वल्स टू P बाई क्यू। P बाई क्यू क्या है? एक फ्रैक्शन है, सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि जो P Q है वो इंटीजर्स में से आएंगे, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। Q ज़ीरो क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ सकता, तो इसलिए Q ज़ीरो नहीं होगा। इसके अलावा P Q दोनों इंटीजर्स में से आएंगे। तो ऐसे हमारे पास नंबर्स जो कि P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो क्या, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो भी हम नया सेट बना रहे हैं उसमें पिछले सेट्स इंक्लूडेड हैं, तो क्या रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स इंक्लूडेड हैं? इस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 5, ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। क्या ये रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर होने के लिए इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो हम अगर 5 को 5 बाय 1 लिख दें तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, यानी कि P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम एक नेगेटिव नंबर लेते हैं जैसे -7, तो क्या हम -7 को रैशनल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, अगर हम इसे -7 बाय 1 लिख दें। इसका मतलब है कि इससे पिछले जो सेट्स हमने पढ़े हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये सब भी P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो 0.25 है या -1.73 है, ये किस तरह से फ्रैक्शन में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे हुए। तो अगर हम यहाँ पर 0.25 को देखें, इसका अगर हम पॉइंट ख़त्म कर दें तो ये आ जाएगा 25/100। तो ये भी P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या ये जो रैशनल नंबर्स का सेट हमने बनाया है, क्या ये तमाम नंबर्स को कवर करता है, यानी इसके अंदर हम तमाम नंबर्स को शामिल कर सकते हैं? क्या हम हर नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उन नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते? जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 1.271342956 और ये आगे चलता जा रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर इसलिए है, ऊपर हमने यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखा था, लेकिन किस तरह से लिखा था कि वो एक पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो गया, जैसे ये 5 पर ख़त्म हो गया और 1.733 पर ख़त्म हो गया। तो जिस पॉइंट पर वो ख़त्म होते हैं हम नीचे उतने ही ज़ीरो लिखते हैं डिनोमिनेटर में, जबकि ये नंबर कहीं पर एंड नहीं हो रहा, हमें इसका एंडिंग नंबर ही नहीं पता, तो हम अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी चाहते हैं तो हम नीचे कितने ज़ीरोज़ लिखें कि ये फ्रैक्शन में आ जाए। तो जब इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा तो हम इसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सके। तो इसका मतलब है कि इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। और यहाँ पर हमने देखा कि हम नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल्स और फ्रैक्शन सबको रैशनल में ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि हम इर्रेशनल नंबर्स के सेट को शो करेंगे Q प्राइम से या Q कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा? जो कि रैशनल नंबर्स में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि इसके सेट में क्या नंबर्स आएंगे? x नॉट इक्वल टू P बाय Q, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद हम बाकी डिटेल लिख सकते हैं, सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास सेट आ जाता है इर्रेशनल नंबर्स का। और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, अगर उन्हें डेसिमल में लिखा जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो ख़त्म नहीं हो रहे, एक पॉइंट पर टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं।
और नॉन रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा नंबर्स को, इसमें जो 0.25 है ये टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म हो रहा है एक पॉइंट पर आकर, ये टर्मिनेटिंग है। 1.2734 ये भी ख़त्म हो गया, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये रैशनल होगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे आ गया 1.33333, ये चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग है, यानी कि इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है। तो जिसमें एक ही नंबर रिपीट हो, या इस तरह से 1.273 273 273 एक ही ग्रुप रिपीट हो रहा है, तब भी ये रिकरिंग है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का नंबर आ गया जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई नंबर इस तरह से ग्रुप नंबर्स का रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। तो नॉर्मली हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं, जैसे पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ई की वैल्यू इर्रेशनल आएगी। इसी तरह से जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इनके स्क्वायर रूट्स जब लिए जाते हैं तो वो इर्रेशनल होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सारे हमारे पास इर्रेशनल आते हैं। एक और हमारे पास टाइप आती है जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, और ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये यूनियन होते हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का। रियल नंबर्स के सेट को हम आर से शो करते हैं, और ये क्या होता है, यूनियन होता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का। इसका मतलब है कि जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जो चाहे रैशनल हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, इर्रेशनल हो, वो सब रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब क्या हैं, रियल नंबर्स। तो आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स को देखा।